ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानीतुं जासि गर्भधम्म गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः प्रकृते बद्धाय तपन्ताय स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनां मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। शंभवाय च मयो भवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दत्तात्रेय सत्यनारायण भगवान कृष्णाय केशवाय माधवाय शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः कमलवासिन्ये नमो नमः। जबाकुसुम शंकाशं काश्यपेयमादितिं तमोहरिसर्पपग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। हनुमान अडिलिंग बने जदमोन्मारिस लंकपति ने कूद समुद्र लाय सजीवन सोच निवार्य महाशक्ति तुलसी संगठियों मिटे को ध्यान दरोड़ मान्यति ने रामदूताय नमः रामदूताय नमः रामदूताय नमः। दर्शन कीजिए सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। आज अक्षय तृतीया है। ये एक अबूझ सावा वाला दिन भी है। यहाँ पर बता दूँ, इस दिन किया हुआ दान, किए हुए पुण्य कर्म, किए हुए कोई भी कार्य, वो सब अक्षय मतलब जिनका क्षय नहीं होता, इस तरीके का आज का ये इतना पुण्य दिवस है कि अक्षय तृतीया को आप जो कुछ भी करते हैं दान रूपी या कोई अच्छा शुभ कार्य, वो अक्षय मतलब उसका कभी क्षय नहीं होता, वो कभी कम नहीं होता, दिनों दिन बढ़ता है। इस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसी दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए नर और नारायण के रूप में। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। और मैं ज्योतिषी हूँ तो बताता हूँ आज का दिन विशेष क्या है। सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी अपनी उच्च राशियों पर है। सूर्य मेष राशि पर है और चंद्रमा वृषभ राशि पर है। मैंने जैसे कहा कि इस दिन किया हुआ हर कार्य अक्षय मतलब उसका अनंत तक वो बढ़ता है, इन्फिनिटी तक। आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ा आज का कार्य क्या है? वो है जिसको हम कहें महादान या पुण्य कर्म। वो है किसी को भी आप दान दें, धन द्वारा, अन्न द्वारा और वस्त्र द्वारा। विशेष ये है कि श्री कृष्ण ने इसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र मीन्स जब कभी उसका क्षय नहीं हो। भगवान परशुराम का भी इसी दिन अवतरण कहें या जन्म कहें हुआ, जो विष्णु स्वरूप भगवान परशुराम। इस दिव्य दिन कह लें अक्षय तृतीया को, तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का मेन विधान है। और जो हमारे सबसे शुभ धातु सोना, वो खरीदने का विधान है।
सोना चांदी, अगर वो संभव नहीं हो तो पीतल भी खरीदा जा सकता है। वो संभव नहीं हो तो आपको एक बताऊं कि मटका भी खरीदा जा सकता है। इस दिन भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त के साथ जल दूध जल पंचामृत जल द्वारा अभिषेक करें और माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र के साथ उनका अभिषेक करें। सोना खरीदना क्यों ज़रूरी है और गोल्ड, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, किस ग्रह से जुड़ा हुआ है? मेनली ये बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। और आपको ये बता दूँ, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, अगर धन चाहिए तो आपको 3 ग्रहों को और उनके देवताओं को मनाना होगा। सबसे पहले इंडक्शन की बात करें या बिजनेस स्किल की या अर्न करने की स्किल की, तो बुध ग्रह को, उसके बाद में फ्लो ऑफ मनी तो फिर शुक्र की, तो उसमें जैसे कनकधारा स्तोत्र है शंकराचार्य का लिखा हुआ, तो वो पढ़िए और उसके साथ माँ लक्ष्मी का अभिषेक कीजिए। बुध के लिए गणेश जी का अभिषेक कीजिए गणपति अथर्व सीड्स के साथ। और अल्टीमेटली क्या, अल्टीमेटली ये कॉर्पस जो मनी धन संचय की बात करें वो बृहस्पति से गाइड होता है। तो अभी मैंने कहा जैसे गोल्ड खरीदिए अक्षय तृतीया को, या आप कभी भी गोल्ड खरीदेंगे उसमें ये ज़रूर कीजिए कि महालक्ष्मी को वो एक बार चढ़ाइए या समर्पित कीजिए, फिर आगे अपने कार्य में लीजिए। और आपको बता दूं, महालक्ष्मी में अगर आप वो श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र के साथ नहीं कर सकते हैं तो बहुत छोटे छोटे से भी मंत्र हैं, जैसे ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। एक मिनट। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। या जैसे मैं पहले पढ़ा हूँ, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। आगे आपको बता दूं, अभी सूर्य देव मेष राशि में है और आपको बता देता हूं कि बैसाख के माह में भगवान सूर्य देव की पूजा का भी मेन विधान है। इससे संबंधित वीडियो मेरा जो YouTube चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उस पर अपलोडेड है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और इसमें विशेष राशियों को जिनको इसमें पूजन करने की ज़रूरत है, ज़रूरत किसको है? कन्या के ये 8th हाउस में सूर्य चल रहे हैं, इसलिए सब कुछ उपाय इंक्लूडिंग जाप और पूजा, जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, क्योंकि ये सूर्य का एक पॉपुलर मंत्र है, तो इसका ब्राह्मणों द्वारा जाप करवाएं। दूसरा, वृषभ राशि के ये 12th हाउस में है, हाउस ऑफ लॉसेज में। हाउस ऑफ लॉसेज ऑफ व्हाट? आपका स्वास्थ्य इसमें कमज़ोर हो सकता है, आपको धन का नुकसान हो सकता है या क्षय हो सकता है। और वही है जो बेडरूम प्लेजर, शयन कक्ष का सुख, तो पति पत्नी के बीच में चैलेंजिंग पोजीशन या प्रॉब्लमेटिक पोजीशन या दोनों के स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वृषभ राशि वालों को भी करने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि वालों के, क्योंकि ये 6th हाउस में है, तो 6th हाउस में शत्रु रोग पीड़ा का है, तो एक तो रोग की बात करें और एक उसके जस्ट सामने वो होता है शयन कक्ष वाला सुख। और सूर्य देव, अगर आपको अपना वैवाहिक जीवन संतुलित या शुभ रखना है तो सूर्य देव को तो मना के ही रखिएगा, तो इनको भी जाप पूजा करवाने की ज़रूरत है ब्राह्मणों द्वारा। कुछ राशियों वालों को और इनके उपाय करने चाहिए, जैसे मैं बताऊंगा आपको। कुंभ राशि की बात करूं, मीन राशि की बात करूं, तुला राशि की बात करूं, तो इन राशि वालों को भी इनके सारे उपाय करने की ज़रूरत है। और उपायों के लिए आप श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, मेरा जो YouTube चैनल है, वहाँ जाके देखिए कि सूर्य के उपाय जीवन भर किसको करने की ज़रूरत है। उसी में डिटेल मैंने बोला है कि क्या क्या उपाय सूर्य देव के करने चाहिए।
आज के दिन ये मैंने सूर्य देव से संबंधित इस विशेष कारण भी बोला है कि आज रविवार है, आज सूर्य देव का वार है। मैं डॉक्टर भी हूँ तो आपको ये बता दूँ, आज के दिन औषधियों का भी दान किया जाता है। अगर कोई रोगग्रस्त व्यक्ति है, निर्धन है, नीडी है, तो उसको अगर आप ट्रीटमेंट पार्ट में भी मदद करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा दान में काउंट होगा और उसका पुण्य आपको निश्चित रूप से अनंत तक मिलता रहेगा। तो अब आपको ये बताता हूँ। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। दर्शन कीजिएगा। ये भोग भी चढ़ाने की बात करूं, आज जो कुछ भी होता है अक्षय, मतलब आज कोई जो हम सब्जी भी बनाते हैं, वेजिटेबल भी बनाते हैं, तो वो साबुत रूप में बनाते हैं। जो भी हम अनाज का करते हैं, जैसे कि बाजरे का भी होता है, तो उसको जो हम उसको भी क्रश पूरा नहीं करते और उसका खीच हमारे यहाँ कहा जाता है राजस्थान में। उसका होता है एक मुंगोड़ी कह लो, बड़ी कह लो, उसका भी हमें यूज़ करना होता है। उसकी सब्जी बनती है और गवार फली, उसकी भी सब्जी बनती है, क्लस्टर बीन्स की भी। तो ये है, साथ में गुड़ की एक स्पेशल प्रिपरेशन होती है जिसको हम गलवानी कहते हैं। जो हमारे गेहूं का आटा लेंगे, उसमें फिर उसको ये गुड़ द्वारा उसमें मिठास डालेंगे और उससे एक स्पेशल बनती है डिश। तो वो भी आप बना सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी तरह का सफ़ेद मिठाई भगवान विष्णु के लिए और माँ लक्ष्मी के लिए चढ़ाइएगा। और गरिष्ठ भोजन टाइप, मतलब आप जो भी मिठाई चढ़ाएं उसमें ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं और भी जो पदार्थ हों वो गरिष्ठ होना चाहिए। इस तरीके से आप उनको भोग चढ़ाइए। अनार का भोग चढ़ाइए, कदली फल मतलब बनाना का भी भोग चढ़ता है। तो इस तरीके से आप करिए। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मी नमः, लक्ष्मी नमः, लक्ष्मी नमः, लक्ष्मी।